हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम लैब असिस्टेंट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक बॉटनी से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम, पादप जगत। चलिए बेटा, सबसे पहले बेटा सभी को आराम से अपनी नोट्स मेकिंग करनी है। काफी अच्छे अच्छे पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करूंगा। बेटा याद रखना, बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के प्लांट किंगडम के बारे में बताते हैं, लेकिन बेटा मैं वही चीजें बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में आपको मिलेंगी। याद रखना बेटा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेरे साथ देखिए प्लांट किंगडम की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें। देखिए बेटा, पादप जगत। पादप जगत, जगत क्या है बेटा? एक वर्गीकरण की इकाई है। जगत क्या है? एक वर्गीकरण की इकाई है। और जगत क्या है? वर्गीकरण की इकाई है। सबसे बड़ी इकाई भी जगत ही होती है बेटा। अब एक ऐसा जगत जिसमें पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, एक ऐसा जगत जिसमें पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं पादप जगत। देखिए बेटा, पादप जो होते हैं इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहला है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ नंबर पे आता है एंजियोस्पर्म। याद रखना बेटा, याद रखना बेटा, इस हिसाब से इसका विकास का क्रम भी बढ़ रहा है, डेवलपमेंट का इसका प्रोसेस भी इसी हिसाब से इंक्रीजमेंट होता है। देखिए, सबसे कम विकसित ये लेस डेवलप। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे कम विकसित पादप कौन से हैं, तो आपको क्या बोलना है? शैवाल। अगर कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा विकसित कौन है, तो आपको बोलना है एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा विकसित, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट इन प्लांट किंगडम। बेटा दो चीजें आपको सिखा चुका हूं। सबसे कम विकसित पादप कौन से बेटा? शैवाल। सबसे ज्यादा विकसित पादप कौन से बेटा? एंजियोस्पर्म। बेटा एक बात याद रखना, बेटा एक बात याद रखना, कुछ बच्चों को इसका नाम आवृत बीजी मिलेगा। आवृत बीजी याद रखना बेटा। आवृत बीजी एक हिंदी शब्द है इसका, और इसी को अगर एंजियोस्पर्म बोलते हैं तो ये थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में आ जाता है। देखिए बेटा, और जिम्नोस्पर्म का मिलेगा आपको अनावृत बीजी। इसका मतलब क्या है? आवृत बीजी, अनावृत बीजी। बेटा देखिए, पहले मैं आपको प्लांट किंगडम की सिर्फ सिंपल चीजें बता रहा हूं, आपसे इसको रूबरू करा रहा हूं, कैसे आप इसको थोड़ा सा फील करेंगे। देखिए, आवृत बीजी का मतलब क्या है? ऐसे पौधे या ऐसे पादप जिनके बीज ढके हुए हो, यानी आवृत हो, जिनके बीज ढके हुए होते हैं आवृत बीजी कहलाते हैं। जिनके बीज ढके हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी। या इन्हीं को क्या बोल दो? एंजियोस्पर्म बोल दो। और जिनके बीज बिना ढके हुए, अनावृत का मतलब है बिना ढके हुए, बिना ढके हुए, तो ये क्या कहलाते हैं? बिना ढके हुए क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। तो चाहे जिम्नोस्पर्म कह दो आप, चाहे अनावृत बीजी बोल दो, चाहे आप एंजियोस्पर्म बोल दो, चाहे आप आवृत बीजी बोल दो। तो इस हिसाब से हमारा जो पादप जगत है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं? शैवाल। इनसे थोड़े से विकसित कौन हुए थे? ब्रायोफाइटा। फिर इनसे ज्यादा कौन विकसित हुए बेटा? टेरिडोफाइटा। फिर इससे ज्यादा कौन विकसित हुआ? जिम्नोस्पर्म। और सबसे ज्यादा कौन विकसित हुआ? एंजियोस्पर्म। तो मैं कह सकता हूं कि शैवाल से ज्यादा विकसित ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। हाँ बेटा, आप सभी की समझ में भी आ गया होगा, ठीक है? हाँ भाई, ऑफलाइन वाले सभी की समझ में आ गया है, चलो ठीक है। हाँ भाई, देखिए बेटा, अब ये 1 बाय 1 एक एक करके हम इन 5 के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। दोबारा देख लो, हमारे टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम। क्या है बेटा? पादप जगत। अरे बोलो, क्या है? पादप जगत। पादप जगत कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए पादप जगत क्या है? ऐसा जगत जिसमें पादपों के बारे में अध्ययन किया जाए, पादप जगत। चलो ठीक है। पादप जगत को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? 5 भागों में। सबसे पहले कौन आते हैं? शैवाल आते हैं। सबसे अंतिम रूप से कौन आते हैं? एंजियोस्पर्म आते हैं। सबसे ज्यादा विकसित पादप कौन से? एंजियोस्पर्म। अरे पादप मतलब पेड़ पौधे को ही पादप कहा जाता है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है बेटा? लैब असिस्टेंट तो तुम बनकर ही रहोगे, चिंता ना करो बेटा। ये 5 क्लासों में पादप जगत खत्म हो जाएगा बेटा।
मैं पर्टिकुलर बेटा क्लास अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, बस आपका काम है पढ़ने का। निश्चिंत होकर के पढ़िए आप। कुछ भी कोई भी बुक मत पढ़ो, कोई भी बुक मत पढ़ो। बुकों में बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन एक टीचर का काम क्या होता है, उस मटेरियल में से सेलेक्टेड बना करके नोट्स बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना। ठीक है बेटा। एंजियोस्पर्म ये सबसे विकसित है, शैवाल सबसे कम विकसित है। चलो बेटा शैवाल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, शैवाल से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, शैवाल सबसे पहली लाइन तो मैं आपको एक ही बात बोल चुका हूं कि ये सबसे कम विकसित पादप हैं, सबसे कम विकसित पादप हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको ये लेस डेवलप प्लांट इन प्लांट किंगडम, लेस डेवलप प्लांट इन प्लांट किंगडम, सबसे कम विकसित पादप हैं, सबसे कम विकसित। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, ये शैवाल, शैवाल का एक इंग्लिश वर्ड आता है एल्गी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्गी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। देखिए बेटा, ये शैवाल शब्द जो एल्गी शब्द है, जो ये एल्गी शब्द है बेटा, ये लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये टर्म किसने दी, ये शब्द किसने दिया, तो एल्गी टर्म इज गिवन बाय लिनियस। एल्गी जो शब्द है वो लिनियस ने दिया था। दूसरी बात बेटा, इनका अध्ययन करना, इनका अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, फाइकोलॉजी कहलाता है। कहीं पे आपको एगोलॉजी भी मिल सकता है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड है वो फाइकोलॉजी है। ठीक है बेटा, दोबारा सुनिए, एल्गी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, लिनियस ने किया। इनका अध्ययन करना, शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के जो फादर हैं, फादर कौन है इसके, फादर एफ्रेस। ठीक है बेटा। फाइकोलॉजी के जनक, फादर का मतलब क्या होता है, जनक, तो फाइकोलॉजी के जनक कौन है, एफ्रेस। लेकिन बेटा अपने इंडिया की बात करें, इंडियन फादर कौन है इसके, यानी कि भारतीय जनक कौन है, तो बेटा एमओपी आयंगर, ये साइंटिस्ट का नाम है अपने इंडिया के का। एक्चुअल में बेटा याद रखना है आपको, ये एमओपी आयंगर नाम से इसका फाइकोलॉजी का जनक है। ठीक है। तो अभी क्या सीखे आप, शैवालों का अध्ययन करना फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के फादर कौन है, एफ्रिस। अगर वो आपसे पूछे कि भारतीय जनक कौन है, इंडियन फादर कौन है, तो आपको एमओपी आयंगर आंसर देना है। चलिए अब देखो बेटा, ये जो शैवाल है, इनका मुख्य पादप शरीर, इनका मुख्य पादप शरीर, बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको आपके पेपर में कि बताइए शैवालों का मुख्य पादप शरीर क्या कहलाता है। शैवालों का मुख्य पादप शरीर क्या कहलाता है भैया, अरे मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इनकी, तो बेटा मुख्य पादप शरीर इनका होता है थैलस। ठीक है, क्या होता है, थैलस। अक्सर बच्चा नाम सुन लेता है थैलस, लेकिन बच्चा इस नाम के पीछे का रहस्य नहीं जान पाता है क्या होता है थैलस। सुनिए बेटा, थैलस का मतलब क्या है, थैलस बेटा एक ऐसा अविभेदित पादप शरीर, एक ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना पत्ती में बटा हुआ नहीं होता है, जिसमें ना तो जड़ हो, ना तना हो, ना पत्ती हो, उस शरीर को बेटा क्या बोल देंगे, थैलस। अरे बेटा बोलो क्या बोलेंगे, अरे सब बताएंगे। हाँ भाई ऑफलाइन वालों समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, चलो ठीक है, ओके बेटा क्लियर। हाँ तुम पीछे समझ में आ गया, हाँ भाई तुम्हारे, चलो ठीक है, सबकी आ गया ना, बता देना बेटा। थैलस क्या है, थैलस ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। बेटा याद रखना, इसमें थैलस, थैलस किसे कहेंगे, क्या मतलब है सर थैलस का। आप अगर मेरे से पूछो कि सर थैलस क्या है, तो एक ऐसा पादप शरीर जिसमें ना तो जड़ हो, ना तना हो, ना पत्ती हो, उसे क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। हाँ अब तुम बताओ। अच्छा एक मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार, सब ध्यान से सुना हो सब। आप देखो, ये जो शैवाल है ना, इन्हीं को काई बोलते हैं बेटा। और जितना मैं समझता हूं राजस्थान वालों, जितना मैं समझता हूं, काई का मतलब सब समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पानी की टंकियों पर ग्रीन ग्रीन कलर का वो काई जो लगी होती है, जो आपने देखा हो, पानी
जहां पर नमी हो जाती है। आखिर बहुत सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आगे, लेकिन इसका एक मोस्ट जो कॉमन नेम था काई, जिसे इसको एल्गी को यानी शैवालों को काई भी कहा जाता है। अब आपने कभी काई की पत्ती देखी है? काई के कभी जड़ देखी है आपने? तना देखा है? नहीं देखा हो, सिर्फ आपने ग्रीन ग्रीन सी पोर्शन देखी होगी, एक ग्रीन ग्रीन सा हरे कलर का एक भाग देखा होगा काई। उसी काई को कहते हैं बेटा क्या? शैवाल। आगे बेटा, तो इसका जो मुख्य पादप शरीर है वो क्या है बेटा? थैलस। और थैलस किसे कहते हैं? जिसमें ना तो जड़ हो, ना जड़, ना तना, ना पत्ती, वही क्या है बेटा? थैलस। याद रखना। तब बेटा जब इनका शरीर थैलस है तभी तो ये सबसे कम विकसित है। अगर मान चलो इसमें जड़ तना पत्ती होते फिर तो ये विकसित हो जाते। अरे मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपकी समझ में? चलिए, इसका मुख्य पादप शरीर क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा शैवालों के बारे में। अच्छा, अभी एक बार मैं दोबारा से 4-5 पॉइंटों पर रिवीजन करा के इसको अरेंज कर देता हूं। सबसे कम विकसित पादप शैवाल। शैवालों को क्या बोलते हैं? काई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गी। शैवालों का अच्छा, एल्गी शब्द किसने दिया? लिनियस ने। शैवालों का अध्ययन करना फाइकोलॉजी। फादर कौन है फाइकोलॉजी के? एफ फ्रिश। लेकिन इंडियन फादर कौन है? एमओपी आयंगर। इनका मुख्य पादप शरीर क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? अभी कोई प्रॉब्लम क्या किसी? चलो आगे देखिए। आगे अच्छा, इसमें से जो पॉइंट आपको नोट करने हैं वो नोट कर लो, बाकी क्या आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, आगे की विशेषताएं, इसके जनरल फीचर्स आगे देखते हैं। अब शैवालों के बारे में अगला पॉइंट क्या डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा सर, ये मिलते कहां हैं? आप पूछो अगर मेरे से कि सर मिलते कहां हैं, तो बेटा याद रखो मोस्टली, अधिकांशतः। बेटा मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो भी हमारे ये लैब असिस्टेंट की भर्ती है इसके अंदर बेटा क्वेश्चन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं आएगा बेटा, थोड़ा मॉडरेट घुमाकर आएगा क्वेश्चन। अभी मान चलो आपको कथन बना के दे दिया कि शैवाल पाए जाते हैं, एक कथन। अधिकांश शैवाल पाए जाते हैं, दूसरा कथन। कुछ शैवाल पाए जाते हैं, तीसरा कथन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन घुमा के आएगा। क्वेश्चन तो आएगा इजी, लेकिन वो स्टूडेंट्स को क्या करेगा? क्वेश्चन गुमराह करेगा। इसीलिए बेटा याद रखना, हजारों लाखों बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन सेलेक्ट कुछ चंद, लगभग शायद बेटा 1012 कुछ ऐसी वैकेंसी है। तो बेटा मात्र 1000 वैकेंसी है और देखो स्टूडेंट्स काफी हो जाते हैं। सिलेबस भी चेंज कर दिया है बेटा, बहुत। अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर ली ना आप लोगों ने, सच कह रहा हूं बेटा, सेलेक्ट हो जाओ। थोड़ी सी प्लानिंग कर। देखो मिलते कहां हैं, तो मैं कह रहा हूं अधिकांश में शैवाल, अधिकांश, मोस्टली कैसे होते हैं? वाटर वाली, जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। ठीक है बेटा। अब जलीय में भी दो कैटेगरी हो सकती है, कौन कौन सी? स्वच्छ जलीय, समझ रहे? स्वच्छ जलीय, और कौन से? समुद्री जलीय। ठीक है, आगे बेटा बात समझ। अच्छा ये बात हो गई सर, ये जलीय स्थानों पर मिलते हैं। जल की मतलब बोल सकता हूं, नमी वाले रीजन्स में मिलते हैं, आर्द्रता वाले में मिलते हैं। आपने कभी देखा काई लगते हुए? बिल्कुल मरुस्थल में काई लगती देखा है कभी? डेजर्ट में देखा है क्या आप लोगों ने? आप बताओ, आपने कभी देखा हो कि सर मरुस्थल के ऊपर काई लग रही है, सर रेत के ऊपर काई लग रही है? जी नहीं, नमी वाली जगह पर काई लग सकती है। सर और कहां मिलते हैं? बर्फ में मिल सकते हैं। ठीक है, और कहां मिलते हैं? सर पेड़ों पर मिल सकते हैं। हाँ ठीक है, चट्टानों पर मिल सकते हैं। आगे बेटा बात समझ। लेकिन बेटा एक जो क्वेश्चन बन के आया था, एक स्थलीय शैवाल भी होता है। स्टार लगा दो बेटा, सीखने वाला पॉइंट मिल गया आपको। स्थलीय वाउचेरिया, ये जो वाउचेरिया नामक शैवाल है, वाउचेरिया, सभी नोट कर लो बेटा, नोट कर लेना। मैं बेटा मैं किसी कारणवश से किसी एग्जाम्स को लेकर बिजी चल रहा था, लेकिन सच बता रहा हूं बेटा,
मैं जितना भी कराऊंगा ना सीधा सीधा आपको पेपर में मिल जाएगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं लैब असिस्टेंट के एग्जाम से पहले आपकी बायोलॉजी का हो सके रिवीजन पूरा करा दूं। लेकिन सच कह रहा हूं बेटा, सीधे पॉइंट टू पॉइंट मिलते हैं। अब सीधे सब जानते हैं कि सर सहवाल के ये फीचर होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। लेकिन दो चार पॉइंट जो हर कोई ध्यान नहीं दे पाता उन पर, वही क्वेश्चन बन जाता है। अभी सबको पता था कि भाई जलीय वाले होते हैं सहवाल, नमी आर्द्रता में मिलेंगे भाई, ठीक है। लेकिन स्थलीय भी मिलता है, वामचीनी का, ठीक है बेटा। यहां से नोट करना है आपको, कुछ जो भी नोट करना है देख लो एक बार। चलिए बात करते हैं शैवाल के आगे के फीचर्स के। आप सबने सुना होगा कि शैवाल सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बेटा याद रखना, बीएससी के अंदर जब हम बॉटनी की सिलेबस पढ़ते हैं, बीएससी के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट में शैवालों के 12 भाग बताए गए, ठीक है। एप्रिस के अकॉर्डिंग 11 से 12 भाग बताता है। तो वहां वो वाली चीज हमको डिस्कस नहीं करनी है। जो मेजर इसके जो पार्ट है, जैसे कि सबसे पहले आते हैं हरे शैवाल, दूसरे आते हैं बेटा भूरे शैवाल, और तीसरे आते हैं बेटा लाल शैवाल, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा बेटा। क्वेश्चन ऐसे आएगा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी किस नाम से आएगा बेटा? अरे किस नाम से आएगा? क्लोरोफाइसी। बोलो बेटा क्लोरोफाइसी। भूरे शैवालों को क्या बोलते हैं बेटा? फियोफाइसी। क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। और लाल शैवालों को क्या बोलते हैं बेटा? रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी। याद रखना, हरे शैवालों को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, भूरे शैवालों को बोलते हैं फियोफाइसी, लाल शैवालों को बोलते हैं रोडोफाइसी। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हरे शैवालों को क्लोरोफाइसी, भूरे शैवालों को फियोफाइसी, लाल शैवालों को रोडोफाइसी। आगे बेटा बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अब इन 3 क्लासों को हमको पढ़ना है, इन्हीं में से हमारा क्वेश्चन आएगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। और अभी मैं पेपर आउट कर देता हूं, याद रखना बेटा। मोस्टली चांस है क्वेश्चन हमारे क्लोरोफाइसी से आने के। शायद 99% चांस अगर शैवाल में से क्वेश्चन पुट अप होता है तो वो क्लोरोफाइसी में से उठेगा, क्योंकि ये काफी एग्जांपल्स वाली, काफी फीचर्स वाली क्लास है क्लोरोफाइसी। याद रखोगे बेटा? चलिए यहां से अगर कुछ देखना हो देखिए, फिर हम एक एक करके बेटा इनका डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, तो ये 3 क्लास मेजर क्लास हैं, इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। अच्छा बेटा, उससे पहले मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूं। शैवाल, अगर कोई आपसे इनके लैंगिक अंगों के बारे में पूछे, लैंगिक अंग, ठीक है बेटा, आगे कैसे? तो लैंगिक अंग, तो एक तो नर होगा बेटा, मेल, एक क्या होगा? फीमेल यानी मादा। नर जननांग को तो बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कुंधानी यानी पुमड़ू। और मादा जननांग क्या बोलते हैं बेटा? अंड यानी ओवम, ठीक है। पुमड़ू बनते हैं बेटा कुंधानी में, और अंड यानी ओवम बनता है अंडधानी में, ठीक है बेटा। दोबारा देखिए, अगर इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, लैंगिक अंगों की बात करते हैं, तो नर और मादा, नर तो होता है पुमड़ू, मादा होता है अंड यानी ओवम। पुमड़ू बनते हैं कुंधानी में, अंड बनता है अंडधानी में। अच्छा जी। और इनके लैंगिक जो अंग होते हैं, ये लैंगिक अंग बेटा ये याद रखना एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। काफी अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, शैवालों के लैंगिक अंग कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। और जैकेट विहीन होते हैं, जैकेट विहीन, बिना जैकेट वाले होते हैं, यानी बिना कवर्ड होते हैं। याद रखना, लैंगिक अंग कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और जैकेट विहीन होते हैं। अब सुन लो, 80 से 90% स्टूडेंट ये लाइन पढ़ रहे हैं, लैंगिक अंग एक कोशिकीय होते हैं, सबने पढ़ लिया। लैंगिक अंग जैकेट विहीन होते हैं, ये भी सबने पढ़ लिया। लेकिन बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, अरे मेरे स्टूडेंटों नोट कर लो, अरविंद सर के लाड लो।
लैंगिक अंग कारा नाम का एक शैवाल है। कौन सा? यहां लिखा हुआ बेटा कारा। ये जो कारा शैवाल है, ये याद रखना, इसके जो लैंगिक अंग होते हैं वो बहुकोषीय होते हैं। सब ध्यान दे रहे हो ऑफलाइन? तुम इधर ध्यान दिया करो बेटा। कारा के जनन अंग कैसे होते हैं? बहुकोषीय। और कैसे होते हैं? देखो यहां पे जैकेट विहीन है, तो ये कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट का बना कि नहीं बना बेटा? इंपोर्टेंट। अरे बना कि नहीं बना? तो बेटा शैवालों के जो जनन अंग होते हैं, शैवालों के जो जनन अंग होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय और जैकेट विहीन। लेकिन अपवाद स्वरूप कारा एक ऐसा शैवाल है जिसके क्या होते हैं बेटा? बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेटेड होते हैं। आगे बेटा बात समझ में? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा। चलो ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये इसके नर और मादा जननांग की बात मैंने आपको बता दी। आगे भी काफी डिस्कशन करूंगा। अब देखिए बेटा, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल, यानी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। सबसे पहले हम बात करते हैं हरे शैवालों की, यानी क्लोरोफाइसी। देखिए बेटा, एक मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बेटा, एक शब्द होता है क्लोरोफिल वर्डक। आप सबने इसका नाम सुन रखा है। सभी स्टूडेंट जो भी साइंस के बायोलॉजी से संबंध रखते हैं वो सब जानते हैं क्लोरोफिल वर्डक। बेटा ये याद रखना, ये सभी पौधों में मिलता है। सर सीधी सी बात है, जब क्लोरोफिल वर्डक है तो सभी पौधों में मिलेगा, क्योंकि यही तो वो वर्डक है जिसकी सहायता से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इसका मतलब सर ये भी शैवाल भी एक पादप है, तो इनमें भी क्लोरोफिल वर्डक मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बेटा एक याद रखना, ये क्लोरोफिल वर्डक विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार का। अच्छा सर इसके प्रकार भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं बेटा। सर हमने तो ये सुना था क्लोरोफिल वर्डक होता है, पेड़ पौधों में होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसकी वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। जी हाँ, ये आपने सही सुन रखा है। लेकिन क्लोरोफिल वर्डक के प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। सर ये क्या बात कर रहे हो, इतने भी टाइप होते हैं क्या? हाँ होते हैं बेटा। अब क्लोरोफिल ए, देखो बेटा याद रखना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुना। सभी शैवालों में क्लोरोफिल वर्डक पाया जाता है। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है भाई, सभी शैवालों में क्लोरोफिल वर्डक मिलेगा। लेकिन फिर दोबारा सुनो, क्या सभी शैवालों में क्लोरोफिल ए वर्डक पाया जाता है? जी हाँ, ये भी बात सही है। और सर सभी शैवालों में क्लोरोफिल ए मिलेगा तो इसे क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वर्डक। क्या बोलते हैं बेटा? सार्वभौमिक वर्डक। बेटा याद रखना, सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स भी याद रखें। हाँ भाई आप सेकंड ग्रेड से हो? हाँ आप भी याद रखें। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल वर्डक, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल वर्डक सार्वभौमिक वर्डक? तो क्लोरोफिल ए को जो बोलते हैं वो सार्वभौमिक वर्डक बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक यूनिवर्सल पिगमेंट, सार्वभौमिक वर्डक किसे कहते हैं? ऐसा वर्डक जो सभी में मिले। तो क्या सर ये बी सी डी ये नहीं मिलते क्या? जी हाँ, अगर ये मिलते तो इनको भी हम सार्वभौमिक वर्डक बोलते। इसलिए याद रखना, क्लोरोफिल ए जो है उसको सार्वभौमिक वर्डक की संज्ञा दी गई है। आगे आपको बात समझ में? चलिए यहां से कुछ नोट करना है आपको, कर सकते हो। उसके बाद फिर हम हरे शैवाल यानी क्लोरोफाइसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, यहां से ये नोट कर लो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। तो यहां तक ये कवर हो गया है, इसको आप एक बार और अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद आगे इन तीनों क्लासों को, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को, तीनों क्लासों को नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से आप तैयारी करिए, डोंट वरी बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो। एक एक पॉइंट बताऊंगा और एंड के टाइम पे बेटा एक बहुत अच्छी स्किल। अब देखिए जैसे ही सवाल हो जाएगा आपका, सवाल से संबंधित जो भी 15 से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी आरपीएससी के अंदर डिस्कस हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड,
मैं जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए सवाल से संबंधित वो सभी पॉइंट्स को आपके सामने ला के रख दूंगा, और फिर आप बोलना कि सर ये होते हैं कि नहीं होते। तो चिंता नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात है बेटा आपको धैर्य रखना है, और मेरे साथ जो धैर्य रखता है बेटा पार, बिल्कुल पार जाओगे बेटा, चिंता ना करना। हजारों पढ़ा देंगे लेकिन बेटा जो मैं जो चीज बताऊंगा ना वो मैं ही। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।